फिनलैंड इज द पायनियर इन द जेंडर इक्वालिटी। 3 बेस्ट कंट्रीज हैं औरतों के लिए, उसमें से फिनलैंड एक है और यूरोप का पहला मुल्क है जिसने औरतों को वोट का हक दिया। 1/3 ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विमेन। अच्छा, 8वां जो पॉइंट है ना वो है प्लाइट ऑफ विमेन, कि औरतों के साथ फिनलैंड में क्या हो रहा है। पहली चीज ये है कि फिनलैंड इज द पायनियर इन द जेंडर इक्वालिटी। मेल फीमेल में इक्वालिटी में वो जो पायनियर मेंबर्स हैं उनमें से है। सेकंड जो उनका पॉइंट है वो ये है कि जो 3 बेस्ट कंट्रीज हैं औरतों के लिए के रहने के, उसमें से फिनलैंड एक है और यूरोप का पहला मुल्क है जिसने औरतों को वोट का हक दिया 1906 के अंदर। चौथा पॉइंट ये है कि उनकी जो पार्लियामेंट है 1/3 ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विमेन, यानी 2 मर्द हैं तो तीसरी औरत। अंदाजा यहां से कर लें। और 75% जो वहां की ख्वातीन हैं वो आउटसाइड द होम वर्क करती, नेशनल इकॉनमी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन। और 50% जो हैं, ऑलमोस्ट 50%, थोड़ी सी कम है, ऑलमोस्ट 50% जो है ये वर्क लेबर फोर्स में, यानी जो लेबर वाला काम भी करती, मशक्कत वाला काम भी करती। फिनलैंड के अंदर हर जो खातून है जब वो डिलीवरी उसकी होती है तो उसको फ्री कैला बॉक्स दिया जाता है। कैला उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, गालिबन पहले पॉइंट में मैं बता चुका हूँ। वो कैला बॉक्स क्या है, इट्स जैम पैक्ड विद 63 आइटम्स जो बच्चे को पहले साल चाहिए होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है कि ये चीज़ें उसको चाहिए, वो उस कैला बॉक्स उसके अंदर दे देते हैं उसको। यानी बच्चा जो है वो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझती और कैला बॉक्स के अंदर ही वो सोता है पहला साल। अच्छा, फिर यही नहीं, पेरेंटल लीव मिलती है 10 मंथ्स की मदर को, 4 महीने डिलीवरी से पहले और 6 महीने उसके बाद। और फादर को भी कुछ वीक्स की छुट्टी मिलती है ताकि वो मदर का भी केयर कर सके। और प्रेजेंटली उनकी अंदर जो उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें कोalition गवर्नमेंट बनी हुई है, तो उसमें जो 6 पार्टीज हैं उनकी जो हेड है वो ख्वातीन। हमारी तो एक पार्टी के बेनज़ीर हुआ करती थी ना, शी वॉज द लीडर। बखल इस वक्त तो किसी पार्टी की हेड खातून नहीं है हमारे मुल्क में। तो 6 पॉलिटिकल पार्टीज की हेड जो हैं उस कोलिशन में वो ख्वातीन है। ये भी इस वक्त दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और फिर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है सना मारन, शी इज़ द यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, 34 ईयर एज है उसकी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ उसका ताल्लुक है। मैं ख्याल दिसंबर 2019 में आई, उससे पहले कोई कम्युनिकेशन वगैरह की मिनिस्टर थी वो। अच्छा, स्पोर्ट्स के अंदर ख्वातीन बड़ा हिस्सा लेती, इतना यानी उनकी जो ख्वातीन हैं उनको वहाँ पे इतने राइट्स हैं और इतनी वो खुश हैं, तो मे बी इस वजह से उनके अंदर, चूँकि वाइफ जब औरत खुश होगी तो वो घर भी खुशी खुशी चलाएगी, बच्चों में भी खुशी आएगी, तो इट माइट बी द रीज़न। आप लोगों को तो शायद अंदाज़ा ना हो इस चीज़ का कि औरतें किस मकाम में पहुंच चुकी हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो औरतों के साथ इतना बुरा हुआ है, यानी ये जितनी ज्वेलरी है जो ख्वातीन पहनती हैं, एक ट्रेडिशन के मुताबिक ये सारी के सारे औरत को काबू करने के हथियार थे। बेड़ियां थीं जो बाद में पायल बन गई, और जो गले में रस्सियां और चीज़ें डालते थे वो बाद में हार बन गए। एक ट्रेडिशन है और ये शुरू हुई है नेंदरथल से, उसके बाद होमोसेपियन आते हैं। ज्वेलरी नेंदरथल से शुरू हुई और फिर बाद में भी औरतों को बेचारे ना मलकियत का हक है, ना कोई वैसे आज़ादी रही है,
ठीक है, मार कुटाई तो बहुत बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये औरतों के साथ हुए। वो राइट नहीं देखा, वोटिंग का राइट भी 1906 में मिल रहा है। और कई ऐसी तहजीबें गुजरी हैं जिसमें खामद की अगर डेथ हुई तो उसके साथ भी उसकी लाइफ खामद की लाइफ के साथ अटैच थी। तो आप बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी जो एटमोलॉजी देखें तो उससे औरत का माजी सामने आ जाता है। वोमन है, औरत को वोमन कहते हैं ना, तो उसमें मैन घुसा हुआ है। फीमेल कहते हैं तो उसमें मेल घुसा हुआ है। और स्लैंग के अंदर वोमन जो है वो कहते हैं दुख को, यानी वो टू मैन, यानी आदमी के दुख की वजह। और फीमेल स्लैंग के अंदर फी का मतलब होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी तो कोई भी आप ही खरीद सकता है, इनहेरिटेड, जो नस्लन मिली है। मतलब बाप की जो जायदाद होती है बच्चे को मिले, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। फ़ी का एक मतलब ऑक्सफोर्ड में बेशक चेक कर लें तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, ये वैसे स्लैंग में था। तो फीमेल यानी मर्द को मिलने वाली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। वैसे जो लफ्ज़ है ना वोमन, वो तो स्लैंग में, वैसे ये जर्मन वर्ड है विफ मैन, यानी मर्द की बीवी। विफ वक्त के साथ साथ एफ कट गया तो वी मैन बन गया, WIMAN। इसलिए लिखते तो वोमन है, VO लिखते हैं, लेकिन ओ को पढ़ते आई हैं, वीमन पढ़ते हैं, इसलिए कि ये उस जर्मन वर्ड है। इसी तरह जो फीमेल है ये लैटिन वर्ड है फेमिना, और 13th सेंचुरी या 14th सेंचुरी के अंदर इसको कन्वर्ट किया है फीमेल में, और मेल बीच में फिर डाला है। आप अपने इधर पंजाबी में आ जाएं, यहाँ देख लें तो मर्दों ने जो है पहला अल्फ़ाबेट अलफ वो अपने लिए लाट करके रखा, वो भाई साढ़े हस्ते, और आखिर वाला को एक छोटी ये जो है ना वो गडवी सी जो है वो औरतों को लगा दी, जो हम वैसे भी छोटी चीज़ों के साथ लगाते हैं। आप देख लें दादा दादी, फ़र्क क्या है? दादा के आखिर पे अलफ आ रहा है, दादी के आखिर में वो छोटी ये आ रही। नाना नानी, चाचा चाची, मामा मम्मी, ताया ताई, फ़र्क क्या आ रहा है? बाकी सारे अल्फ़ाबेट सेम है। मर्दों ने अलफ अपने लिए रख लिया क्योंकि अलफ पावर का सिंबल है, ठीक है। और छोटी ये छोटे को जाहिर करती है, छोटी यही कहते हैं ना इसको, छोटी ये, तो वो औरतों के लिए रख दी। और सोनिकली अगर देखें तो चौ अलफ ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और ये जो नीचे की तरफ चाची थल्ले जा रही, आप उत्ते और ये इनको नीचे रखा हुआ है। सोनिक इफेक्ट भी देख लें आप इसका। हम छोटी चीज़ किताब, और छोटी इसको क्या कहते हैं, किताबी। पेंसिल इस्तेमाल करते करते जब छोटी सी पेंसिल रह जाती, छोटी उसको हम क्या पेंसिली, गडवी, मतलब जो छोटी चीज़ होगा हम उसके साथ छोटी ये लगाते हैं। तो एटिमोलॉजी से आपको पता लग जाता है कि किस तरह से औरत के साथ ट्रीटमेंट होता रहे। और ये सिर्फ इसमें नहीं, तमाम जितनी लैंग्वेजेस हैं उनमें यही है। पहले मैंने इंग्लिश की सारी बात की, लैटिन की बात की। अच्छा, फिर अगर बहुत भी किया है ना मर्दों ने, तो सिर्फ ये किया है कि दूसरे अल्फ़ाबेट तक ले आए, यानी अलफ के बाद बे उनके लिए कहा चलो अलफ नहीं समझाना, बे ले लो, 2 बे लगा दें तो क्या बन जाता है, बेबे। एक उर्दू का बे ले लें, दूसरा हरूफ तजी, और इंग्लिश का दूसरा अल्फ़ाबेट बी ले लें तो बन जाता है बेबी। और दोनों इंग्लिश के ले लें तो फिर बन जाता है बीबी। लेकिन तरक्की तो हो गई, छोटी ये से आप बी तक पहुंच गई, ठीक है, लेकिन उसके अंदर यही सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो जिन सोसाइटीज़ के अंदर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, जिन सोसाइटीज़ के अंदर विमेंस स्ट्रक होके रह जाती हैं सिर्फ और सिर्फ घरों में, ठीक है, तो इसलिए उनकी सारी वर्क फोर्स यानी 50% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ काम कर रही। तो उसमें आप नॉर्वे में देखें तो वो तो 75% वर्क कर रही हैं, 50% तो लेबर कर रही, पार्लियामेंट के अंदर घुसी हुई हैं, स्पोर्ट्स के अंदर घुसी हुई हैं, यानी एक्टिवली पार्ट प्ले कर रही।
तो ये जो औरतों का राइट है, औरतों की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है फिनलैंड के अंदर, मेरे ख्याल नॉर्वे मेरे मुंह से निकल गया, फिनलैंड के अंदर, वो इट माइट बी द रीज़न फॉर देयर हैप्पीनेस।